Hello everyone, Sat Shri Akal and welcome you all on the YouTube platform of Success Tree Punjab and hopefully you all are doing well। और जैसा कि हमारी ये 15 मिनट सीरीज चल रही है साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, होपफुली आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और कल हमने डिस्कस किया था अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज बस उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक कहाँ तक हमने कवर किया था। ओके चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो फिर आंसर करो। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, दैट पेनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने पास पेनक्रियाज होती हैं ये आपके पास है मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं ये, क्योंकि ये दोनों तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं और जूसेस और एंजाइम्स भी सिक्रीट करती हैं। तो आपने बताना है दैट पेनक्रियाटिक जूस जो है हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, किसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है, प्रोटीन के, प्रोटीन या फैट के, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट्स तीनों के। सो क्या आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये तीनों के डाइजेशन में हेल्प करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कि ट्रिप्सिन जो है वो क्या डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स और लाइपेज फैट, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये सारी बात किसकी हो रही है, पेनक्रियास की, ठीक है। और ये सब प्रोसेस हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने हैं और पता होना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। हाँ जी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या जरूरी होता है, कौन कौन सी चीजों की उनको जरूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो देखो तीनों की जरूरत होती है, ठीक है, तीनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखो, ये कल भी हमने कर लिया था, ठीक है, अमीबा वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें फॉल्स बताना था, तो पहली स्टेटमेंट इसमें गलत थी, क्योंकि बाहर आपका ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन नहीं होता है, ओके। ये हमने कल शायद डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स शुरू कहाँ से होती है, माउथ से, ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। हाँ जी, तो ये है आज का क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हाँ जी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रहता है, बताइए, पेनिसिलिन, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, बताओ। विच ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि एक होस्ट बॉडी रहती है, ठीक है, और उस होस्ट बॉडी से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्या है प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट एग्जिबिट पैरासाइट न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट विदाउट किलिंग इट, ओके। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का, ओके। चलो और बताना मुझे, मलेरिया के जो कैरियर होता है वो कौन सा मॉस्किटो होता है, बताना जरा, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the process of obtaining energy from food called। हाँ जी, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसको कहते हैं न्यूट्रिशन, ओके, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, ओके। बाकी रेस्पिरेशन तो दूसरी प्रोसेस आ गई, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। एंड यहाँ पे आंसर होगा आपका न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपने देखा होगा जब हमने बात की थी किसकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है, ठीक है, उसके अलावा जो आपकी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो फंजाई में हमने देखा था, और फिर तीसरी टाइप देखी थी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये जो आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एसोसिएटेड है, ब्रीदिंग एसोसिएटेड थी आपकी बायोकेमिकल प्रोसेस से, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस से, ठीक है, जबकि जो आपकी ब्रीदिंग है
ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड ओके आपको बता ही दूं, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन रह जाती है। एक टर्म आती है आपकी ब्रीदिंग की और एक टर्म आती है आपकी रेस्पिरेशन की। देखो इसमें फर्क क्या होता है। जो आपकी ब्रीदिंग है ना, ये तो नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें आप CO2 इनहेल करते हो और ऑक्सीजन मतलब इनहेल करोगे, क्या सांस कौन सी ले रहे हो, हवा में कौन सी सांस ले रहे हो, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ठीक है, इनहेल, और एक्सहेल जो बाहर की ओर जा रही है वो CO2 है, ठीक है। तो वो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो कि फिजिकल प्रोसेस होती है, इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। जबकि जो आपकी रेस्पिरेशन है ना, ये आपकी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस में काउंट होती है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको बोलते हैं क्योंकि सेल्स में ये होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपने थोड़े से छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इससे एसोसिएटेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा गया था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। अगर आपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया है टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है, क्योंकि ये है आपकी किसकी एग्जाम्पल, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है ये, ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सी एक होती है आपके पास एरोबिक, ओके, एक होती है आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में बस यही डिफरेंस है, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, बट इसमें एनारोबिक में एब्सेंस देखने को मिलती है, किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। सो फर्मेंटेशन इज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन where glucose is break down without oxygen producing less energy and products रहते हैं अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और एनारोबिक होती है साइटोप्लाज्म में, और जहाँ पे होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन वो प्रोसेस होती है आपकी मस्कुलर सेल्स में, इसलिए, और वहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, ओके, इसलिए बोलते हैं जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लो, बहुत टाइम बाद जिम चले जाओ तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बॉडी में, क्योंकि बॉडी में सेल्स में क्या बन जाते हैं, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपने बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन ह्यूमन। हाँ जी बताओ, पहले नेजल कैविटी तो पहला होगा ही होगा, बताओ क्या सीक्वेंस बनेगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पहले एयर जाएगी नेजल कैविटी में, फिर फाइनेक्स में, फिर लैरिक्स में जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर एलोवेआई, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी आपकी प्रोसेस रहती है, ठीक है, एयर पैसेज की, ठीक है, गैस एक्सचेंज की। चलो अब जो फिश होती है, ठीक है, उसके जो हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं चैम्बर्स, और फिशेस जो होती हैं वो सांस किससे लेती हैं, गिल्स से, ठीक है। तो फिश के जो हार्ट होता है उसमें होते हैं 2 चैम्बर्स, ठीक है, 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल, जबकि फ्रॉग्स में होते हैं 3 चैम्बर्स, while mammals and birds have 4 chambers, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में जो भी मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं ना हार्ट के, तो आपने देखा होगा लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये इसलिए होता है ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 कैरी करता है, तो वो ब्लड जो है वो मिक्स ना हो, इसलिए 4 चैम्बर्स होते हैं, जबकि फिशेस में 2 होते हैं और फ्रॉग्स में 3 रहते हैं। नेक्स्ट, नेम द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ जी, उस आर्टरी का नाम बताना है जो कैरी करती है आपका कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें होता है CO2, तो ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। विच वेन
कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड क्या बताया मैंने, जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो कौन सी होती है वो, कौन सी वेन है, ये आपकी पल्मिनरी वेन। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम फूड, to regulate body temperature, to remove waste from the body, to bring oxygen into the body and remove CO2। बताएं भाई इसका क्या आंसर बनेगा? मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका आंसर क्या है? मेन फंक्शन है गैस एक्सचेंज का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच प्रोसेस helps in the removal of nitrogenous waste from the body। हाँ जी, which process helps in the removal of nitrogenous waste from the body? respiration, excretion, nutrition या फिर breathing। अब आपको अभी पता चल गया कि देखो न्यूट्रिशन तो फूड से एसोसिएटेड था। ठीक है, आपने पढ़ा था ना न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो मैंने बताया था। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग तो ये तो अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस थी, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस थी, ये सेल्स में हो रही है, इंट्रा सेल्स। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा? एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या बचा फिर? एक्सक्रीशन। तो excretion is the process by which nitrogenous waste like urea and ammonia are removed from the body to maintain chemical balance and prevent toxic buildups। Okay, next देखो, which of the following substances are reabsorbed in the nephrons। देखो किडनी में पाए जाते हैं आपके नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को कहा जाता है नेफ्रॉन्स। ठीक है, और किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अगर किडनी एक खराब हो जाए तो एक से भी काम चल सकता है, लेकिन दोनों खराब हो जाएं तो फिर आर्टिफिशियल डायलिसिस करवानी पड़ती है। ठीक है, तो बताओ भाई आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सॉल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, dysfunction in dash can affect the quality of life while other life processes are still working as usual। बताओ, respiration, digestion, circulation, all of the above। हाँ जी, अगर कोई डिसफंक्शन हो जाए, ठीक है, तो आपकी लाइफ प्रोसेसेस, मतलब डिसफंक्शन इन डैश कैन अफेक्ट, मतलब डिसफंक्शन इन रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ while other life processes are still working as usual। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज, अगर आपकी रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है तब भी ऑब्वियसली लाइफ प्रोसेसेस इंपैक्ट होंगी। ठीक है, जीना मुश्किल हो जाएगा। डाइजेशन में दिक्कत है तब भी, सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह में भी इशू आए तो भी क्या होगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपैक्ट होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या पूछा गया है, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर। इनमें से बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आपकी कौन कौन सी हैं जो कि जीने के लिए जरूरी है? ठीक है, इसेंशियल फॉर लाइफ, बताओ। तो न्यूट्रिशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है और एक्सक्रीशन भी है। ये चारों की चारों क्या है? इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। मैंने आपको डे 1 में ही बता दिया था। ओके, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। हाँ जी, अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो तो वो बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन या फिर कोलेस्ट्रॉल? एक्सेस ग्लूकोज, बताइए। तो ये स्टोर होता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, सी excess glucose is converted and stored as glycogen in the liver and muscles।
ठीक है। सो व्हेन नीडेड ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज। ओके, सो ट्रिप्सिन एंजाइम इज फाउंड इन, आपने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज ये भी रिलीज करती है ट्रिप्सिन, जो कि क्या करती थी, प्रोटीन की सिंथेसिस करती थी। सो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है कहाँ पे पाया जाता है, वैसे तो मैंने ही बता दिया, मैंने ही अभी एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया, तो आपको पता चल गया होगा कि पेनक्रियाटिक जूस में ये मिलता है। ठीक है, क्योंकि पेनक्रियाज ही तो ये क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the principal nitrogenous waste product excreted by the human? अभी अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, बताइए क्या आंसर बनेगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर क्रिएटिन? नहीं, क्या बनेगा, यूरिया। ठीक है, यूरिया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, अभी अभी हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसको बोलते हो, न्यूरॉन को, नेफ्रॉन को, एलोवुलस को या फिर वाइलिस को? ये बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स को। ठीक है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स को। नेक्स्ट देखो, बर्ड्स एंड रेप्टाइल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ, हाँ जी, जो बर्ड्स होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, वो किस फॉर्म में करते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमीनो एसिड? देखो ये जो एक्सक्रीट करते हैं वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने आटाकामा डेजर्ट की स्टोरी भी सुनी होगी। ठीक है, नहीं सुनी है तो गूगल पे ज़रूर चेक करें। पहले तो ये भी बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? ठीक है, आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? ठीक है, और ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ दिस अर्थ कहाँ पे है, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट सेगमेंट में आपको आंसर बताऊंगी इनके। बाकी इसका आंसर होगा आपका यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, डायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड टू ट्रीट अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, हाँ जी, क्यों डायलिसिस क्यों करवाएंगे, कौन सा ऑर्गन अगर इम्पैक्ट हो जाए, डिफेक्टेड हो जाए तो करवानी पड़ती है डायलिसिस? ऑब्वियसली किडनी फेलियर, जिसको हम यूरेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, टर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। बाकी आपको पता है डायलिसिस में कौन सी प्रोसेस यूज होती है, डिफ्यूजन की। ठीक है, ये पेपर में आपकी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखो, किडनी स्टोन्स आर मेन प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच कंपाउंड? जो किडनी स्टोन्स होते हैं, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ठीक है, तो वो जो किडनी स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे, वो किसके बने होते हैं, बताओ किसके बने होते हैं वो किडनी स्टोन्स, जिससे बहुत ही खतरनाक पेन आपको देखने को मिलती है? ठीक है, तो ये बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट के। ठीक है, about 80% of the kidney stones are composed of calcium oxalate. They form when oxalate concentration exceeded its solubility in urine, causing crystal to precipitate and aggregate. ठीक है, मेनली याद रखना कि 80% से ज़्यादा जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी? इनमें से ह्यूमन किडनी का फंक्शन कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। अब आंसर करें, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है जब भी ऐसे मुश्किल क्वेश्चन आ जाए। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम किडनी प्रोड्यूस करने लगी तो पेनक्रियाज क्या करेगा, स्टमक क्या काम करेगा फिर तो, है ना? तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये काम नहीं है किडनी का, बाकी तीनों काम हैं आपकी किडनी के। ठीक है, चलो, सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। होपफुली आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और आपका रिवीजन भी अच्छा हुआ हो। इसके अलावा आपको पता है हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं 80th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो आपके लिए कोर्सेज पे स्पेशली जो मास्टर कोर्स 9.0 है, ठीक है, जो ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, उस पर चल रहा है डिस्काउंट 30% का। तो अगर आपको अवेल करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी PDF वगैरह आपको इस QR को स्कैन कर लो, यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा फतेह बैच भी हमारा चल रहा है। ओके, चलने वाला है मतलब जो SASI का एग्जाम आपका आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम, तो उससे रिलेटेड ये फतेह बैच है एंड इट इज एक्सक्लूसिव फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ठीक है,
बाकी 3 डेमो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्लासेस का जो स्केड्यूल है वो कैसे चलने वाला है। ओके एवरीवन, सो थैंक यू वेरी मच एंड होपफुली आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा हो। ठीक है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।